Hello students, I am the class teacher of standard 5th. My name is Kamla Devrani. Today I am going to teach the subject maths. We are going to learn the lesson fraction. Now see this whiteboard for understanding the lesson fraction. Subject maths and topic is fraction. फ्रैक्शन यानी भिन्न। मैं इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह से बोलने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से बच्चों समझ में आए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ वन भाकरी इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू पीपल। अब यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है। आप इसे एक कल्पना कीजिए कि एक रोटी है। इस रोटी को अगर हमने दो लोगों में समान रूप से बांट दिया, ईच वन गेट हाफ अ भाकरी, दोनों को आधी आधी रोटी मिलेगी। द फ्रैक्शन हाफ इज रिटन एज 1/2। जो ये भिन्न है आधे का, इसे हम 1/2 के रूप में लिखते हैं। हियर 1 is the numerator and 2 is the denominator। इस भिन्न में 1/2, इस भिन्न में 1 यह अंश है और 2 यह हर है। अब आगे एक दूसरा उदाहरण लीजिए। वन भाकरी वाज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी एक और रोटी को अगर हमने 4 समान भागों में बांट दिया। 2 of the parts were given away। 2 भाग इसके किसी व्यक्ति को दिए जाए और दूसरे व्यक्ति को 2 और भाग दे दिए जाए। दिस इज शोन एज 2/4। इसे हम भिन्न के रूप में 2/4 इस प्रकार लिखेंगे। हेयर 2 इज़ द न्यूमरेटर एंड 4 द डिनोमिनेटर। इस भिन्न में 2 ये अंश है और 4 यह हर है। This 2 means that half भाकरी was given। ये 2/4 जो भिन्न है, यह भी इस रोटी का आधा है। इसे भी हम आधी रोटी कहेंगे कि दोनों व्यक्तियों को आधी आधी रोटी दी गई। अगला उदाहरण देखिए। मान लीजिए यह एक तरबूज है। इस तरबूज के हमने 6 समान भाग किए। 6 इक्वल पार्ट्स वर मेड ऑफ 1 मेलन, यानी एक तरबूज के हमने 6 समान रूप से भाग किए। दे वर शेयर्ड इक्वली बाय 2 पीपल। इस तरबूज के जो 6 भाग किए, हमने उसको बराबर बराबर रूप से 2 व्यक्तियों में बांट दिया गया। इट मीन्स दैट द पार्ट दैट ईच वन गॉट वाज 3/6। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को 3/6 इतना उसे उस तरबूज का भाग मिला। Thus 3/6 also shown the fraction 1/2। ये जो 3/6 है, इसका भी मतलब ये हुआ कि उस तरबूज का आधा हिस्सा उस व्यक्ति को मिल गया। It means that the value of all 3 fraction, यानी ये जो तीनों फ्रैक्शन है, तीनों भिन्न है, इन तीनों का मतलब आधा होता है। यानी इस रोटी को भी 1/2 किया तो भी आधा माना जाएगा। 2/4 किया, यह भी आधा भाग है, और 3/6 किया तो भी यह आधा भाग है। यानी उनका जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। दिस इज़ द रिटन एज 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। सच फ्रैक्शन ऑफ इक्वल वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो ये भिन्न होते हैं, जो समतुल्य होते हैं, यानी इन तीनों का जो मूल्य है वो समान है, ऐसे भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पे मैंने ये पाठ को समाप्त किया है। आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।